ये आभूषण के बाद हम आपको बता दें कि अलंकार आभूषण ये भगवती को हो गया। इसके बाद आपका जो नंबर आता है तो फिर इसके बाद आप नाना परिमल द्रव्य चढ़ाती हैं। नाना परिमल द्रव्य में जो है तो आपका इसमें 3-4 चीज़ मिक्स होता है, जिसको कुमकुम भी कह सकते हैं। हरि ओम माँ अहिरिव भोगै हे परजेति बाहुंजाया हे तिम परिबाधमानः हस्तग्नो वायुनान पुमान पुमागुसम परिपातु विश्वतः नाना प्रतिव्यंते समर्पयामि अथ सिंदूरम। ये सिंदूर है जो अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है, महिलाएं प्रायः चढ़ाती हैं। और सिंदूर सिर्फ 2 ही को चढ़ता है, हनुमान और गजानन गणेश को, लेकिन यहाँ मैं भगवान जो है शिव जी को भी चढ़ा रहा हूँ। क्यों चढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ माता पार्वती जी के साथ में है, इसलिए। हरि ओम माँ सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैव सिंदूरम सिंदूरांते समर्पयामि। हरि ओम माँ सिंदूरांते समर्पयामि अथ सुगंधित द्रव्य। अब यहाँ पे जो है ये इत्र है। इत्र इसलिए होता है ये कि जैसे इस इत्र की खुशबू है उसी प्रकार जो है हम अपने जीवन में जो है जैसे ये इत्र महकता है उसी प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों से महकते रहें। हरि ओम मातरम मकंजजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम माँ उर्वारुकमिव वंदनम मृत्युर्मुक्षीयमामृताता सुगंधिव्यांते समर्पयामि। इस तरह से हम सुगंधित दिव्य चढ़ा देते हैं। सुगंधित के बाद हम जो है धूप चढ़ाते हैं। धूप का ही मतलब इसी यही होता है कि जहाँ भगवान शिव के अंग प्रत्यंगों तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ ये धूप के जो है धुएँ के द्वारा सब जो है चीज़ें पहुँच जाती हैं। हरि ओम माँ धूरसि धुर्बंतन धुर्भजम वयन धुर्बा महादेवा नाम सुवंते समर्पयामि। इसके बाद आप हाथ धुल लें। इसके बाद आप प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, दीप को दिखाते हैं। और दीप का मतलब यही होता है कि हमें यह प्रकाशित करे जैसा कि दीप प्रकाशित होता है। हरि ओम माँ चंद्रक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादंते समर्पयामि नैवेद्यम। हरि ओम माँ हस्तो प्रक्षाल्यंते समर्पयामि। हमने हाथ धुला, ऐसा नहीं कि अशुद्ध हो गया। जैसे हमने दीप को स्पर्श किया तो इसमें अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व को जो है ठंडा करने के लिए जल तत्व का हमने स्पर्श किया। हरि ओम माँ नैवेद्यम, ये देखिए मीठा है, हमने मीठा चढ़ाया। हरि ओम माँ नाभ्या आसी दंतरिक्षगु शेषनोर्द्यो समवर्तता पद्भ्याम भो मृदिता सुरथालोकां अकल्पन्ना नैवेद्यांते समर्पयामि। आचमनीयम जलंते समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्व अनुदंते समर्पयामि अथ ऋतुफलम। अब हमने फल चढ़ाया। जैसा फल का मतलब प्रसाद का क्या मतलब होता है? प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, जिससे देव प्रसन्न हो। और प्रसादो सर्व दुखा नाम, जिससे हमारे जीवन का दुख हनन हो। ये फल है जाहा फल निर्जा अपला अभुपा बृहस्पति। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अपला अभुपा जपुणी बृहस्पति प्रस्तास्तानो मुंचन त्वग्गु हसहा इदम फलम मया दिव्य स्थापितम पुरतस्तवा ते नमे सफलावृत्तिर भविष्य जन्म जन्मी ऋतुफलंते समर्पयामि आचमनीयम जलंते समर्पयामि। और ये मैं धतूरा अब चढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए कि जैसे ये विषैला होता है उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी विषैली चीज़ आ रही, कहने का तात्पर्य मेरे घर में, परिवार में या समाज में कहीं भी, तो वही चीज़ नष्ट होकर के सुखदमयी हो। हरि ओम माँ धतुर फलंते समर्पयामि। मुखवासार्थे सफल तांबूल पुंगी फलम, मुख की शुद्धि के लिए यह तांबूल हो गया। अखंड श्री फलम, लास्ट में आप जो कुछ नहीं आपके पास सामग्री है, नहीं आप ला पाए हैं, तो ये नारियल चढ़ा देने से संपूर्ण सामग्री आपकी हो जाती है। हरि ओम माँ पूर्णा दर्भी परापत सुपूर्णा पुनरपत वष्णे विक्रिया एकामूर्जगु शतक्रातो पूर्ण फलंते समर्पयामि। नारियल को लेकिन चढ़ाने के बाद ऐसे रखेंगे। इसके बाद अपनी जो है प्रार्थना है जो भगवान की करते हैं। हरि ओम माँ कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहित विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितम महादेवा परिपूर्णम तदस्तु में। प्रार्थना समर्पयामि। बस इसके बाद आपकी आरती रह जाती है और पूजा आपकी रुद्राभिषेक की संपूर्ण हुई। बिल्कुल, देखिए तो बहुत अच्छे से अरविंद जी ने हमें बताया कि कैसे आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत थोड़े से सामान से, वैसे भी भगवान भोले हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई मनोकामना है और सावन के आखिरी सोमवार पर आप इस तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। आप समझ गए होंगे क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, साथ ही कैसे आप पूजा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।